राधे राधे गाइस। तो गाइस एक और वीडियो लेके आ चुका हूं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 3 हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। 1 2 3 पार्ट हम देख चुके हैं। अब अगली बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। मैंने क्वेश्चन नहीं लगाया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करने वाले हैं। 1 और 2 यानी फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब बात करने वाले हैं पहले की, हम थर्ड क्वेश्चन की बात हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन बता दिया, लेकिन दूसरे के में 5 का रह गया था, एक बार वो बता देता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा वो 5 का क्वेश्चन, कुछ इस तरह से था। 2 इंटू -7 और 2 की पावर -3 था और इसकी भी पावर -3 था। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। चलो इसको कर लें। तो इसे करने के लिए ज्यादा कुछ माथापच्ची नहीं है। एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, जो कि हम जानते हैं क्या, a इंटू डी। ध्यान से देखिए, ये a है और ये b है, ठीक है। इन दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर क्या है, सेम। तो इसमें क्या होगा, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, a भी कर देंगे एंड n कर देंगे, ठीक है। वो पावर वैसे की वैसी लगा देंगे, बस यही काम करना है। तो क्या करा, a और b यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया 14। पावर ऊपर जैसी की जैसी है उसको ऐसे का ऐसे रख देंगे, ठीक है। अब देखो पावर ये माइनस में, इसे प्लस बनाने के लिए मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं क्या करना है। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो वाली वीडियो देखें, उसके बाद में इसे स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये हो गए 14 और ये हो गया 3, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, ठीक है। हो गया। एंड अब आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो चलिए भाई पहला क्वेश्चन करते हैं। ज्यादा कोई माथापच्ची तो है नहीं, देखो कोई फालतू लफड़ा नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। करना क्या है, देखो याद रखना, एक फॉर्मूला है कि अगर किसी की पावर भी 0 हो आंसर 1 आएगा, किसी की पावर भी 0 हो आंसर 1 आएगा, ठीक है। मिटा देता हूं, ठीक है। इस तरह से मैं इस यानी कि 3 की पावर 0 है, आंसर 1 आएगा। प्लस देखो 4 की पावर -1 है, एक काम कर लेते हैं, इसे हम 1/4 लिख लेते हैं, ऐसा लिख लें, ठीक है। यानी कि पावर माइनस है, इस माइनस को हटाने के लिए 4 को 1 के बटे में ले जाएंगे, तो जो पावर थी वो प्लस में बन जाएगी। वो पहले माइनस में थी, अब प्लस में हुई। अब किसी भी संख्या की जो पावर लिखने की अगर 1 है तो लिखने की नीड नहीं है, 1 लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये 2 का 2 बचा रहेगा। देखिए मैं हर क्वेश्चन एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, तो आपको भी क्वेश्चन स्टेप में ही करना है, ठीक है। अब देखिए इनका एलसीएम हम ले सकते हैं, आपको आता होगा शायद, ठीक है। तो इन दो 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, ठीक है। और 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आएगा, ठीक है। तो ये आया, ठीक है। और इस तरह से ये रहा 2 की पावर 2, ठीक है। हमें पता है 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, ठीक है। हम लिख देंगे, तो 4 + 1 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ये 4 और ये हो गया 4, ठीक है। इससे काट देंगे, आंसर आ जाएगा 5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई ज्यादा माथापच्ची है, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी है, एकदम हलवा है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूं, ठीक है। हो गया होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है अपना, सेकंड क्वेश्चन है 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 एंड डिवाइड 2 की पावर -2, ठीक है। इसमें भी ज्यादा माथापच्ची नहीं है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, 2 की पावर, अच्छा ठीक है, 2 की पावर -1 को -1 कर लेंगे, और 2 की पावर 2, इस 4 को 2 की पावर 2 लिख देंगे, और ये -1 पहले से ही है, इसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। और ये ब्रैकेट रहा 2 की पावर -2। अब कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर -1 को ऐसा कैसा, 2 की पावर 2 एंड -1 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 की पावर -1 बन जाएगा, सॉरी -2 बन जाएगा, डिवाइड बाय 2 की पावर -2 पहले से है ही है, ठीक है। अब इन दोनों देखो आधार सेम है, बेस सेम है, तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि जो पावर्स है उनका सम हो जाएगा, ठीक है। 2 और इन दोनों का सम होगा, तो -1 प्लस -2 और डिवाइड बाय 2 की पावर -2, ठीक है। मैं हर आंसर एकदम स्टेप में लिख रहा हूं, तो आपको भी स्टेप में लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको स्टेप, इन्हीं स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। अगर आप सीधा आंसर लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब एक काम करना, 2 की पावर प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और 2 की पावर -2। अब हमें पता है माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो इसको 3 लिख देंगे, और ये रहा 2 की पावर -2।
अगर किसी को ये नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी भी एक अलग से वीडियो बना देंगे कि किसमें क्या होगा, माइनस प्लस 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 और माइनस माइनस क्या होगा, इसकी एक अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल याद रखिए कि प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, और यानी कि इन दोनों का सम होगा लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको आगे कर देता हूं मैं, चलो ठीक है। अब देखो ये डिवाइड में है तो आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों पावर्स को देखो, जब मल्टीप्लाई में था दोनों बेस सेम थे तब हम दोनों को सम कर दिया था, लेकिन अब हम दोनों का माइनस कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो माइनस है और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ, देखिए ये दोनों पावर क्या है, बेस, ये बेस कैसे सेम है, इधर भी बेस सेम है, लेकिन यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का है, यहाँ पे साइन डिवाइड का है, तो यहाँ पर अगर साइन मल्टीप्लाई का हो तो दोनों के बीच में प्लस आ जाएगा, लेकिन साइन अगर डिवाइड का हो तो दोनों के बीच में माइनस आ जाएगा। बस यही बताना चाहता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है भैया, ये प्लस हो गए। आप ध्यान से देखो, माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा। अब हमें पता है इसको नीचे लाने के लिए हम 1/2 लिख सकते हैं, तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। उतार लीजिए यार, हो गया होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके अगले वाला क्वेश्चन है 3 का। 3 का देखो क्या है, 1/2 की पावर -2, ठीक है, प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत नहीं। देखो पावर अगर -2 है और बटे में है तो इस पावर को प्लस बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं, इन बटे वाली संख्याओं को इस तरह से लिख दो, 2 की पावर 2। देखो ये 1/2 है तो इसे 2/1 कर दो। अब 2/1 करेंगे, कोई मतलब की बात नहीं है, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इस तरह से कर सकते हैं। यही प्रकार इसको भी पलट दो तो 2 की पावर 2 बन जाएगा, प्लस इसको भी पलट दो। देखो मैं एक बार करके बता देता हूं, देखो हमने पलटा है, ठीक है, हमने क्या किया है, पलटा है, और ये पावर जो पावर थी वो प्लस में बन चुकी है। इतना सा काम है और कुछ नहीं किया। अच्छा किसी को ये दिक्कत हो कि ब्रैकेट कहाँ गया, भाई ब्रैकेट भी यही है, कहीं नहीं गया। ठीक है, हम ये कर सकते हैं, और देखो 2 की पावर क्या बन गई, 2 की पावर 2, और देखो 1 की पावर भी 2 लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और वही काम हम इसमें कर सकते हैं, 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2। अब इन दोनों का हम कर देते हैं, हम इनको सॉल्व करके लिख देते हैं। 2 की पावर 2 4 बन जाएगा, 3 की पावर 3 9 बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3, और ये बन जाएगा 16। अगर तीनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर 29 आएगा, आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई माथा पच्ची नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, हो गया। अब देखो अगले वाला क्वेश्चन भी एकदम इजी है, कोई माथा पच्ची नहीं है इसमें। ठीक है, 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1। देखो पावर 0 है, वैसे तो हमें सिंपल आंसर 0 ही आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसे सॉल्व करके लिख देते हैं, इसे थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं। ध्यान से देखो, हमने क्या कर दिया, इनको बटे में ले लिया, इससे आंसर और आराम से हो चुका है। ठीक है, आगे सिंपल आंसर 1 लिख दीजिए, कुछ भी माथा पच्ची नहीं करनी आपको, सिंपल। अगर पावर 0 चाहे कितना भी एलसीएम वगैरह ले लो, आंसर 1 ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, हो गया होगा, ये भी हो गया होगा। ठीक है, इसे मिटा देता हूं मैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखो 5 का सवाल है, ये भी ज्यादा कोई माथा पच्ची है नहीं, फिर भी मैं इसको बता देता हूं। थोड़ा सा ट्रिकी है पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें भी। ठीक है, -2। देखिए ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर करने। देखो पहले पावर को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर है पावर तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। पहले 2/3 और ये आ जाएगा माइनस। ध्यान से देखिए माइनस का निशान आएगा, माइनस हुआ। अब पहले हमें क्या करना है, इस माइनस के निशान को हमें हटाना होगा। माइनस के निशान को हटाने के लिए इन दोनों को उलट दो, हमें पता है तो 3/2 कर देंगे। ध्यान से देखिए ये माइनस कहीं नहीं जाएगा, ये माइनस पहले था वैसे का वैसा रहेगा, बस पावर वाला प्लस होगा। ऐसे मत सोचना अगर पलटेंगे तो ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा, नहीं, ये वाला माइनस प्लस नहीं बनेगा। अब क्या करना है, -3 को 3 बार लिखना है आपको। ठीक है, ये रहा -3, ये रहा -3 और ये रहा -3। ठीक है, और आपको क्या करना है, 2 को भी 4 बार लिखना है, सॉरी 4 बार लिखना है, मैंने गलती से 3 बार बोल दिया होगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। जब आप आंसर निकालेंगे तो 81 और डिवाइड बाय ये आ जाएगा 16। ठीक है, तो इस तरह से हमारी वीडियो समाप्त होती है, और आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। ज्यादा कोई ट्रिकी नहीं था, वेरी इजी था। अगर आप एक बार अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को वापस दोहरा लेना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके।